Very good morning, students. Today we will discuss about usage of carboxylic acid under the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid पार्ट 11। पार्ट 11 के सेक्शन में स्पेशली हम लोग आज बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर देयर, दे आर यूज डिफरेंटली। सो बेसिकली कमर्शियली इम्पोर्टेंट जो एसिड्स हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आज। तो हम यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं जो 3 टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका यूज हम यहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में और मेडिकल फील्ड में। सो यहाँ पर हमने जो 3 इम्पॉर्टेंट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो लिया हुआ है। फार्मिक एसिड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मीथेनोइक एसिड, एंड एसिटिक एसिड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, एंड लास्टली बेंजोइक एसिड is very common. So one by one we'll have detail. Let us see usage of formic acid. तो यूजेज ऑफ फार्मिक एसिड अगर हम बात करते हैं, फार्मिक एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है तो उसका डिटेल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड इन टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्रीज फॉर लेदर जो जिनका हम लोग बहुत सारे तरह के पर्पज़ में लाते हैं, चाहे बैग्स बनाना हो, चाहे वो लेदर की जैकेट बनानी हो या फिर लेदर के और भी कोई भी आइटम बनाने हो, तो उनको बिना टैनिंग के यूज़ नहीं किया जा सकता। तो टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं हम लोग टैनिंग पर्पज़ के लिए। और नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं, इट वर्क्स एज ए कोआगुलेटिंग एजेंट इन लेटेक्स फॉर लेदर। जो रबर इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें रबर प्लांट से जो लेटेक्स निकलता है उसको कोगुलेट करके रबर बनाया जाता है, तो उसको कोगुलेट करने के लिए भी यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, फार्मिक एसिड का वहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग गाउट्स इन मेडिकल फील्ड। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में एक तरह की बीमारी हो जाती है यूरेट्स की वजह से, एक तरह के साल्ट से यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड के उस समय बढ़ जाने से जॉइंट्स के चारों तरफ यूरेट्स के फॉर्म में, साल्ट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, और वो यूरेट बहुत ही पेनफुल और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाता है, जॉइंट पेन देता है। सो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल फील्ड में इनका गाउट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज होता है फार्मिक एसिड्स का। एंड फोर्थ नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं, फार्मिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सैलिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि एज ए सिंथेटिक टूल के रूप में भी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो 6 नंबर पर, कि इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बाथ इन डाइंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डाइंग इंडस्ट्रीज़ में जो डाइंग पर्पज़ के लिए ये बाथ के रूप में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फार्मिक एसिड जो है ये किस तरह से यूजफुल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। इसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। लेट अस सी यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सी इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट इन द लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट काम करता है। तो एसिटिक एसिड ही बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, जहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में। एंड फिर हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के में, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द बेसिक कॉपर एसीटेट यूज्ड एज ए ग्रीन पेंट्स। ग्रीन पेंट जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली सिंथेटिक कलर के रूप में, तो उसमें कॉपर एसीटेट बनाने में भी इसका यूज होता है। ये एक तरह की बेसिक डाइज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो यूज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग द परफ्यूम्स, फूड स्टफ्स एंड मेडिसिन्स।
बहुत सारे फूड स्टफ में, चाहे वो आपने देखा होगा टोमेटो केचप्स होता है, जेम्स होता है, जेलीज होते हैं और बहुत सारे अदर फूड आइटम्स होते हैं, पिकल्स होते हैं। तो उन सभी को बनाने के लिए मेडिसिन के लिए ये ढेर सारी तरह से इनका यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज़ में हो, तो इस तरह से इनका काफ़ी यूज है। तो इस तरह से ये यूजफुल होता है। एंड नेक्स्ट इज द यूजिंग एसिटिक एसिड, एल्यूमिनियम एसीटेट इज प्रिपेयर्ड विच इज़ यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ फैब्रिक्स। वाटर प्रूफ फैब्रिक्स के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम लोग बेसिकली एल्युमिनियम एसीटेट बना करके उसके फैब्रिक्स तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरह से एसिटिक एसिड ये किस तरह से काम करता है। एंड अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ 6 नंबर पर, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर लेड टेट्रा एसीटेट यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेड टेट्रा एसीटेट के प्रिपेयर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड का। तो इस तरह से हमने एसिटिक एसिड का यूज अभी देखा। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज़ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बेंजोइक एसिड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, लेट अस सी यूजेज ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज करने वाला ये जो कंपाउंड है कहाँ पर यूज किया जाता है, दैट इज़ एज ए प्रिजर्वेटिव। फूड इंडस्ट्रीज़ में ये इट इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन फूड इंडस्ट्रीज़। बेसिकली ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है और इसका बेंजोएट बना करके यूज करते हैं जनरली। एंड नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बनाने में भी इसका काफ़ी यूज है। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ यूज, एंड इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एनिलीन ब्लू डाई। ब्लू कलर की सिंथेटिक डाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लू कलर डाई बनाने के लिए भी एनिलीन ब्लू इसी से बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा कि ये एनिलीन ब्लू किस तरह से बनाते हैं। एंड लास्ट वन द फोर्थ, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट स्किन डिजीज़ लाइक एक्जिमा। स्किन डिजीज़ में बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट ये के लिए एक तरह का क्रीम के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो कि ये एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए, एक्जिमा एक तरह की स्किन डिजीज़ है, इसको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इसका बेंजोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे तरह के कमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, बहुत सारी जगह पर इनका हम यूज करते हैं। ये कमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका हमें डिफरेंट तरीके से यूज देखने को मिलता है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।